नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी यूपी। मैं हूं आपके साथ रियाज सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अहम खबर की। देश की सबसे भीड़ भाड़ वाली गलियों से लेकर सूने पड़े रास्तों तक, जहां दीवारों पर अरबी की लकीरें होती हैं, जहां शांत कमरों में उस्ताद का एक एक शब्द एक तलाश, एक मकसद बनकर गूंजता है। आज उन्हीं मदरसा गलियारों में हलचल मची है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसने शिक्षा, सुरक्षा और अधिकारों को तीनों के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या है पूरा मामला? क्या कुछ नया नियम लागू हुआ है? बताएंगे आपको, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा और अहम कदम उठाते हुए ये निर्देश जारी किए हैं कि सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रखने के उद्देश्य से योगी सरकार ने अब नया प्रोटोकॉल लागू किया है। इसके तहत प्रदेश के मदरसों में पढ़ाने वाले मौलाना और सभी छात्रों का पूरा ब्यौरा एटीएस को सौंपना होगा। एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड। ये कदम ऐसे समय सामने आया है जब हाल ही में देश की राजधानी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद कई राज्यों की सुरक्षा एजेंसियों अपने अपने स्तर पर जांच का दायरा बढ़ा रही है। आपको बता दें कि इनमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पहचान पत्र, पारिवारिक विवरण से लेकर कई संवेदनशील जानकारियां शामिल होंगी। सरकार का तर्क साफ है कि ये कदम राज्य की सुरक्षा को मजबूती देने, संभावित खतरों की समय रहते पहचान करने और मदरसा व्यवस्थाओं को कड़े कानून के दायरे में लाने के लिए बेहद जरूरी है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद एजेंसियों ने सुरक्षा जांच का दायरा बढ़ाते हुए मोबाइल नंबर, आधार और कई दस्तावेज जमा करने के निर्देश दिए हैं। कई जिलों में इस काम को शुरू भी कर दिया गया है। वहीं इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के शिक्षकों और बाहरवी व विदेशी छात्रों का रिकॉर्ड भी जांच एजेंसियों ने मांगा है। आपको जरा मदरसा के आंकड़ों की तरफ लेकर चलते हैं। यूपी में करीब 16,000 मदरसे हैं, जिनमें कुल 13 लाख छात्र हैं। कुल मदरसों में 560 मदरसे हैं, जहां 9,500 शिक्षक हैं। दिल्ली में हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था की नींव हिला दी है। एजेंसियों को एक बड़ा नेटवर्क पता चला है, जिसका फैलाव कई राज्यों तक जा सकता है। जांच में राज्यों से बड़ा नाम सबसे पहले सामने आया उत्तर प्रदेश का। अब सवाल ये है, अचानक यूपी सरकार को मदरसों का इतना डेटा क्यों चाहिए? क्यों हर छात्र, हर मौलाना की पूरी जानकारी एटीएस को देनी है? दरअसल पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई गिरफ्तारियों में मदरसा गलियारों में छिपे बाहरी तत्वों की मौजूदगी का दावा किया था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये चिंता तेज हो गई। एजेंसियों का मानना है कि अपराध अक्सर ऐसे स्थानों में छिपते हैं जहां पहचान औपचारिक नहीं होता। यही वजह है कि अब सरकार चाहती है कि हर मदरसा अपने छात्रों और स्टाफ का प्रोफाइल दे। एटीएस उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेगी, फुटप्रिंट चेक करेगी और किसी संदिग्ध गतिविधि के संकेत मिलते ही पहले से तैयार रहेगी। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ निर्देश और भूमिका बढ़ी है मदरसों के लिए। नए आदेश के अनुसार प्रदेश के हर मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अपने यहाँ सभी शिक्षकों और मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों का विवरण और मोबाइल नंबर भी सूचीबद्ध कर जमा किया जाना अनिवार्य किया गया है। सूत्रों का कहना है कि ये प्रक्रिया केवल डाटा संग्रह या सर्वे नहीं, बल्कि सुरक्षा ऑडिट का हिस्सा है, ताकि किसी भी संस्थान में संदिग्ध तत्वों की मौजूदगी को समय रहते पहचाना जा सके। एजेंसियों का कहना है कि ये कदम किसी संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि सुरक्षा को ध्यान रखते हुए किया गया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर रोका जा सके। आपको बता दें कि इसके अलावा इंटीग्रल यूनिवर्सिटी पर भी जांच एजेंसियों की नजर रहेगी। सिर्फ मदरसे ही नहीं, कुछ निजी विश्वविद्यालय भी अब जांच दायरे में आ गए हैं। लखनऊ में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी उस समय चर्चा में आई जब वहां पढ़ाने वाले एक शिक्षक
परवेज अंसारी का नाम दिल्ली ब्लास्ट की जांच के दौरान सामने आया। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिया कि जम्मू कश्मीर से आने वाले सभी प्रोफेसरों की पहचान और दस्तावेज उपलब्ध कराई जाए। विश्वविद्यालय में जम्मू कश्मीर से पढ़ने आए छात्रों का रिकॉर्ड जमा किया जाए। साथ ही विदेशी छात्रों की संख्या और उनकी भूमिकाओं को भी इंटेलिजेंस विभाग को सौंपा जाए। तो आज की इस पूरी चर्चा में यूपी सरकार का मदरसों पर नया नियम उस चेतावनी के जवाब में उठाया कदम है जो आने वाले समय में काफी मजबूत, पुख्ता और नियमों के लिए माना जाएगा। अब आगे और क्या नियम लागू होते हैं देखने वाली बात होगी और सबकी नजर इसी बात पर भी है, कैसे लागू होगा ये आदेश, कैसे होगा इसका असर। आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय इस पर जरूर दें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।